फैमिली एक्सपेक्टेशन, इट्स अ ह्यूज थिंग। बहुत बड़े वर्ड्स हैं, फैमिली एक्सपेक्टेशंस। अगर आपकी फैमिली आपको सपोर्ट कर रही है तो आप जिंदगी में बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत सक्सेसफुल बन सकते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली अगर वो नहीं कर रही है तो बहुत दिक्कतें हो सकती हैं, बहुत प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। बिकॉज जो फर्स्ट स्टेप है, जो आपके डिजायर है, जो आप चाहते हैं अचीव करना, उसी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आएगी आपकी फैमिली की तरफ से। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि जो हमारी फैमिली की एक्सपेक्टेशन है उसके पीछे साइकोलॉजिकल थॉट क्या है, और उसमें अगर हमारे कोई ड्रीम्स हैं तो हम कैसे उनको समझा सकते हैं, कैसे अपनी बात बता सकते हैं, जिससे कि जो मैं चीज़ करना चाहूँ वही मैं करूँगा। पहले तो आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि आपकी जो फैमिली है ना, उससे ज़्यादा कोई आपको सपोर्ट नहीं कर सकता। अब प्रॉब्लम ये हो सकती है कि उनको लगता है कि ये डिसीजन लेके आप जिंदगी में सक्सेसफुल, अच्छी तरह आपकी लाइफ जो है वो अच्छे से चलेगी, आप सक्सेसफुल बने रहेंगे। अनफॉर्चुनेटली सक्सेस की डेफिनेशन सबके लिए अलग अलग होती है। एक पर्सन की सक्सेस की डेफिनेशन है उसे करोड़ रुपए कमाना, और दूसरे पर्सन की सक्सेस की डेफिनेशन है उसे सरकारी नौकरी पाना। यही गैप हो रहा है आपके पेरेंट्स और आपके बीच में। वो चाहते हैं कि आप अच्छे से पढ़ाई करें, उसके बाद नौकरी करें, और ऐसे आपकी जिंदगी धीमे धीमे चलती रहे। आपका नजरिया शायद बहुत डिफरेंट है। मैं एक एग्जांपल लेके चल रहा हूँ कि लेट्स से कि आप एक टिपिकल मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, और वहाँ पे आपके ब्रदर एंड सिस्टर सब इंजीनियर हैं या एमबीए हैं, और अब वो अच्छी कंपनीज में वो प्लेस्ड हैं, उनकी ज़िंदगी अच्छी चल रही है। वहीं आप ज़िंदगी में सिंगर बनना चाहते हैं, या एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, या एक स्पोर्ट्स पर्सन बनना चाहते हैं। XYZ आपकी मर्जी, ये आपका ड्रीम है, ये आपका गोल है। अब अनफॉर्चुनेटली आपको पता है कि जो आपका फैमिली का बैकग्राउंड है उससे इसका कोई मतलब नहीं है जो आपके फ्यूचर में आप करना चाह रहे हैं। इस एक्सपेक्टेशन से कि आगे चल के मैं शायद वो सरकारी नौकरी लूँ, या आगे चल के मैं MBA करके एक जॉब लूँ, और जो मेरे जो गोल्स हैं उसमें बहुत अंतर है। उस चीज़ को हम कैसे कोप अप करेंगे, उस चीज़ को हम अपने पेरेंट्स को कैसे डिफाइन कर पाएंगे कि मेरे अंदर क्या चल रहा है, वो चीज़ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हर जनरेशन में एक गैप होता है। कोई भी जनरेशन, आप अपने पेरेंट्स से पूछिए तो उनके जो फादर और मदर थे उनसे भी उनका एक जनरेशन गैप हमेशा हुआ होगा जिसमें डिफरेंसेस हुए होंगे 100%। बट प्रॉब्लम यह है कि इस जनरेशन में डिफरेंस ऑफ गैप ज़्यादा है। उसका रीज़न पता है क्या है? उसका रीज़न है इंटरनेट। उनके टाइम पे इंटरनेट नहीं था, हमारे टाइम पे इंटरनेट है, और इंटरनेट हमारी ज़िंदगी है। और बिकॉज ऑफ दिस इंटरनेट हम एक दूसरे से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं। हमको यहाँ बैठ के ये पता है कि यूएस में क्या चल रहा है, यूएस के स्टूडेंट्स क्या करते हैं, उनके कॉलेज का कल्चर कैसा है, वो कैसे पढ़ाई कर रहे हैं। कोई भी ऑनलाइन कोर्स में यूएस का आराम से पढ़ सकता हूँ। ये चीज़ हमारे पेरेंट्स नहीं समझ पाएंगे, बिकॉज उनका जो माइंड का होराइजन है वो अपनी सोसाइटी में, अपनी सिटी में वहीं तक बस बसा हुआ था। उसके आगे वो सोच नहीं पा रहे थे क्योंकि उनने वो चीज़ वो देखी ही नहीं थी। बट हमने, थैंक्स टू द इंटरनेट, हमने हर चीज़ देखी हुई है। हम हर चीज़ समझ रहे हैं कि इस शहर में यहाँ पे ऐसा कल्चर है, और दूसरी जगह पे उनकी थॉट प्रोसेस ऐसा है। मेरा जो थॉट प्रोसेस है उन लोगों की तरह मैच कर रहा है। बट ये चीज़ मैं अपने पेरेंट्स को कैसे समझाऊं? इस सिचुएशन में कोई भी गलत नहीं है, ना आपके पेरेंट्स ना आप, बस सोचने का नज़रिया डिफरेंट है। पेरेंट्स का सोचने का नज़रिया यही है कि आप ग्रेजुएट बनिए अच्छे कॉलेज से, फिर अच्छी जगह प्लेसमेंट पाइए, वहाँ पर नौकरी करिए। आपके सोचने का नज़रिया ये है कि इंटरनेट के थ्रू मैं अपना एक नाम बना सकता हूँ, मैं एक अपनी आइडेंटिटी बना सकता हूँ, जिससे मैं ज़िंदगी में बहुत सक्सेसफुल बन सकता हूँ। अब वो किसी भी फील्ड में हो, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट, म्यूज़िक, एक्टिंग, कुछ भी, किसी भी फील्ड में आप वो बन सकते हैं। अब मेन सवाल ये है कि हम अपने पेरेंट्स को बताएं कैसे, जो मेरे अंदर चल रहा है, जो मेरे माइंड में चल रहा है, उसको मैं अपने पेरेंट्स को समझाऊं कैसे। आपके पास दो ऑप्शंस हैं। नंबर 1, जो आपका ड्रीम है, जो आप ज़िंदगी में अचीव करना चाहते हैं, उसको वहीं पे क्रश कर दीजिए। ये सोचिए कि मैं अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट नहीं जा सकता, मैं उनको नहीं समझा सकता, वो शायद नहीं समझेंगे, और अपने ब्रदर, अपने सिस्टर, अपने एल्डर्स या आपके पेरेंट्स जिनने वो चीज़ देखी नहीं है जो आप अपने माइंड में देख रहे हैं, उनको बिना बताए या बिना समझाए आप उनके फुटस्टेप फॉलो करिए। आप इंजीनियरिंग करिए, आप डॉक्टर बनिए, आप MBA करिए और जॉब करिए, उसके बाद आपकी ज़िंदगी ऐसे चलती चली जाएगी। इस कंडीशन में कोई भी रिस्क नहीं है, आप अपनी ज़िंदगी बहुत स्मूथली चला सकते हैं। बट प्रॉब्लम पता है क्या होगी? आने वाले टाइम में व्हेन यू विल बी लाइक अराउंड 40, जब आप 40 साल के होंगे और आप एक ऐसी जॉब कर रहे होंगे जिसमें आपको बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा है, उस सिचुएशन से, उस जॉब से आपको नफरत हो जाएगी, और उस समय वो आप अपनी जिंदगी को हेट कर रहे होंगे, और अनफॉर्चुनेटली आप अपने पेरेंट्स को कर्स करेंगे उस समय कि उनकी वजह से आज मैं यहाँ पे हूँ। इट्स अ फैक्ट।
ये होता है। बहुत से इस तरह के वीडियोस बने हैं जिसमें 40-45 ईयर के लोग रिग्रेट कर रहे हैं कि काश मैंने 20 साल पहले एक डिसीजन लिया होता और उस पर अमल रहता, आज शायद मेरी लाइफ थोड़ी डिफरेंट होती। अगर आप ओके हैं कि मैं इंजीनियरिंग करके बस एक जॉब करूंगा, उसके बाद धीमे धीमे मैं प्रोग्रेस करूंगा, तो दैट इज परफेक्टली फाइन, इसमें कोई भी गलत बात नहीं है। अगर ऐसा है तो आप ये नंबर 1 स्टेप ले सकते हैं। बट द नंबर 2 स्टेप इज फॉर द पीपल जिनके पास एक गोल है, एक ड्रीम है, जिनको अचीव करना है, जो क्रिएटिव लोग हैं, जो शायद कुछ जिंदगी में हट के करना चाहते हैं। उन लोगों को फाइट बैक करना ही पड़ेगा। लाइफ इज हार्ड, उनके लिए लाइफ बहुत हार्ड होगी, बिकॉज जो उनके लव्ड वंस हैं, जो उनके सबसे करीबी हैं, उन्हीं से आपको फाइट करना पड़ेगा और उनको समझाना पड़ेगा अपने दिल की बात कि मैं ये चीज़ अपनी ज़िंदगी में अचीव करना चाहता हूँ और मैं बिलीव करता हूँ या करती हूँ कि मैं ये कर सकता हूँ। उस प्रोसेस में आपको बहुत अप्स एंड डाउन्स होंगे, बहुत सारे फेलियर्स होंगे, बहुत शायद दिक्कतें होंगी, बहुत सुनने को मिल जाएगा। बट अगर आप उससे अचीव कर पाएंगे, उस हर्डल्स को सरपास कर पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे, तो ज़िंदगी में आप हमेशा खुश रहेंगे। क्योंकि अगर आपके दिमाग में एक गोल है और अनफॉर्चुनेटली आप वो पहला वाला ऑप्शन ले रहे हैं, तो आप ज़िंदगी भर खुश तो नहीं रहेंगे। आई कैन अश्योर यू दैट। सेकेंड ऑप्शन में प्रॉब्लम्स बहुत हैं, हर्डल्स बहुत हैं, बट एंड ऑफ द डे जब आप वो अचीव कर लेंगे, अगर आप में कॉन्फिडेंस है, तो खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। अब अगेन सवाल वहीं पे आ जाता है कि मैं अपने पेरेंट्स को कन्फ्रंट कैसे करूं, मैं उनको बताऊं कैसे? वो नहीं समझना चाहते। जब मैं उनको बताता हूं या बताती हूं तो वो चिल्लाने लगते हैं। कुछ तो टॉक्सिक पेरेंट्स ऐसे होते हैं, अनफॉर्चुनेटली मुझे ये कहना नहीं चाहिए, बट ऐसे होते हैं कि जो अपनी ज़िंदगी में कुछ उनने अचीव करना चाहते थे और वो नहीं कर पाए। अब वो वही ड्रीम अपने बेटे या बेटी में देखते हैं कि वो बड़े होके वही ड्रीम फॉलो करें। उनको इससे मतलब नहीं है कि मेरा बच्चा क्या करना चाहता है ज़िंदगी में, बट मेरा एक ड्रीम था जो मैं नहीं अचीव कर पाया, अब मेरा वो बेटा या बेटी करेगी। दिस इज अल्टीमेट स्टूपिडिटी। इसी चक्कर में पेरेंट्स इतने ज़्यादा इमोशनली इन्वॉल्व हो जाते हैं कि वहाँ पे बच्चा बिल्कुल निराश हो जाता है अपनी ज़िंदगी से कि वो एक्चुअल में करे तो क्या करे। इसके चक्कर में वो ज़िंदगी को नफरत से देखने लगता है और अपने पेरेंट्स को रिस्पेक्ट नहीं करता है। इट्स अ फैक्ट, इट्स अ ट्रू फैक्ट। इस केस में हमको अपने पेरेंट्स को समझाना है नो मैटर व्हाट। अब हमारे घर वाले हैं, हमारी फैमिली है, तो उनसे हम लड़ तो सकते नहीं हैं। इट्स नॉट अ हॉलीवुड मूवी कि मैं घर छोड़ के चला जा रहा हूँ, चली जा रही हूँ। इसका ये कोई सोल्यूशन तो है नहीं, बिकॉज आफ्टर ऑल वो आपकी फैमिली है, वही सबसे ज़्यादा आपसे प्यार करती है, और जिन लोगों से आप सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं वहीं से इमोशनल कॉन्टैक्ट्स निकलते हैं। ये जो भी चीज़ हो रही है, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ एन इमोशन। एक एक्सपेक्टेशंस हैं, वो ऑटोमेटिकली निकल जाता है। अब उसको हमको फुलफिल करना है, कैसे? समझाने से। मैं कुछ स्टेप्स बताता हूँ आपको, शायद आपको हेल्प कर सके इस सिचुएशन में। पहली चीज़ तो ये है कि आप एकदम से मत बताइए अपने पेरेंट्स को। आप एक टिपिकल मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं और आप एकदम से बोल रहे हैं अपने फादर या मदर को कि मैं अपनी जॉब नहीं कर पा रहा हूँ, मैं वो एग्ज़ाम नहीं दे पा रहा हूँ, मैं वो कोर्स नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे सिंगर बनना है। तो उनका रिएक्शन क्या होगा कि यार स्टूपिड, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, इट्स नॉट पॉसिबल, बिल्कुल कुछ नहीं करना, चुपचाप पढ़ो जाके। राइट, दैट्स गोना हैपन। अगर आप धीमे धीमे अपने स्टेप्स लेते रहें, धीमे धीमे उनको बताते रहें। फॉर एग्जाम्पल, पूरी फैमिली बैठी हुई है, डिनर कर रहे हैं, या हम लोग ड्राइंग रूम में बैठे मूवी देख रहे हैं, तो वहां पे आप बताइए कि ये एक सिंगर है जिसको मैं बहुत अडोर करता हूँ। अपने आइडल्स को आइडेंटिफाई करवाइए, धीमे धीमे अपने इंटरेस्ट बताइए। जो आपका आइडल है, जिसकी तरह आप बनना चाहते हैं, उसकी सक्सेस स्टोरी उनको समझाइए कि पहले वो क्या था, अब वो क्या हो गया है। धीमे धीमे जब आप ये चीज़ अपने पेरेंट्स को बताएंगे, अपनी फैमिली को बताएंगे, तो उनके माइंड में एक धारणा पैदा शुरू हो जाएगी कि ये पर्सन का इंटरेस्ट इस चीज़ में। ऑफ कोर्स उस चीज़ को सीरियसली तो नहीं लेंगे, बट धीमे धीमे एक स्टेप लेते लेते, कम से कम जब आप वो चीज़ रखेंगे या जब आप अपनी स्टेप्स दिखाएंगे, तो उसका इम्पैक्ट इतना नेगेटिव नहीं होगा, बिकॉज उनके दिमाग में ऑलरेडी वो चीज़ चल रही होगी। अंडरस्टैंड? आपका मोटो यही होना चाहिए कि धीमे धीमे आपको अपनी फैमिली के प्रति कॉन्फिडेंस पैदा करना है। कॉन्फिडेंस उस चीज़ में जो आपको अचीव करना है अपनी ज़िंदगी में। डेली बेसिस पे या कुछ टाइम पे आपको अपने स्टेप्स दिखाने हैं उनको, अ सक्सेसफुल स्टेप्स, कि मैं ये चीज़ अचीव करना चाहता हूँ और मैं ये स्टेप्स ले रहा हूँ। मैंने अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ी है, मैंने अपनी जॉब नहीं छोड़ी है, आई एम नॉट डूइंग दैट, बट मैं साइड हसल, जो आपने नाम सुना होगा कि नौकरी करने के बाद या कॉलेज के बाद कुछ घंटे जो मैं प्रॉब्ली अपने फ्रेंड्स के साथ घूमता था या दिन भर नेटफ्लिक्स देखता था, उसको छोड़ के अब मैं इस काम में लगा हुआ हूँ। वो आपके पेरेंट्स को ऑटोमेटिकली दिखेगा, वो समझेंगे कि हाँ, ये मेहनत कर रहा है, ये धीमे धीमे स्टेप्स ले रहा है, और मेहनत का फल हमेशा मिलता है लोगों को। ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखिएगा। हमको एक एक स्टेप लेना है अपने पेरेंट्स को, अपने फैमिली को समझाते हुए,
कि ये चीज़ मुझे करनी है और देखिए मैं दिन भर ये कर रहा हूँ, ये मेरा सक्सेस है डेली का, मैंने ये चीज़ किया, मैं अब ये कर रहा हूँ, आने वाले टाइम में मैं वो करूँगा। धीमे धीमे जब आप ये चीज़ बताएंगे तो उनको भी ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस आना आपके ऊपर शुरू हो जाएगा। और जब आप जिंदगी में सक्सेसफुल बनेंगे तो बिलीव मी, सबसे पहले वही खड़े होकर ताली बजाएंगे। आफ्टर ऑल वो आपकी फैमिली है। सो आई होप आप ये चीज़ फॉलो करेंगे एंड आई होप कि आप इस जो फैमिली एक्सपेक्टेशंस है इससे ऊपर निकल पाएंगे और अपनी ज़िंदगी में सक्सेस अचीव करेंगे। So I hope you like this video. If you do, then do give me a big thumbs up. Do subscribe and hit the bell icon so that जब भी मैं एक नया वीडियो डालूं आपको सबसे पहले नोटिफाई हो। जाने से पहले ये वीडियो भी देखिएगा। This will also help you out in understanding yourself. मेरा नाम है वैभव निगम है। Till then I will see you soon. Take care. Cheers. Bye bye.